एक साल जिसने बॉलीवुड को अंदर तक हिला दिया। जिनके चेहरों को हम अजय समझते थे, जिनकी मुस्कान पर पूरा देश जीता था, उन्हीं नामों के साथ जुड़ी है ऐसी सच्चाइयाँ जो आज तक कैमरे के सामने नहीं आईं। धर्मेंद्र, मनोज कुमार, सुलक्षणा पंडित, असरानी और कांटा लगा से रातों रात फेम पाने वाली वो लड़की आखिर 2025 इतना भारी क्यों पड़ा? जवाब इसी वीडियो में है और कुछ ऐसे सच जो आपको अंत तक बैठने पर मजबूर कर देंगे। दोस्तों, कुछ साल ऐसे होते हैं जो सिर्फ कैलेंडर पर नहीं लिखे जाते, वो सीधे दिल पर लिखे जाते हैं। साल 2025 बॉलीवुड के लिए एक ऐसा ही साल बन गया। यह वो साल था जब सुबह उठते ही मोबाइल पर एक के बाद एक ऐसी खबर आई जिस पर यकीन करना मुश्किल था। जिन चेहरों को हम हमेशा अमर समझते थे, उनकी आवाज़, उनकी अदाकारी, जिनका होना हमारे लिए सुकून पैदा करता था, अचानक वही चेहरे खबर बन गए। जैसे कि धर्मेंद्र सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि पूरा एक दौर था। मनोज कुमार, जिनकी फिल्मों में देश बोलता था और जिनकी आंखों में भारत बसता था। उसके बाद बारी थी सुलक्षणा पंडित की, जिनकी मुस्कान के पीछे एक अधूरा प्रेम छिपा हुआ था और जो आखिरी सांस तक उसे पाने के लिए तड़पती रही। असरानी, जिन्होंने हमें हंसाया, जिसके जाने से पूरे बॉलीवुड को रुला गया। और फिर वो नाम जिसका गाने पर आपने कांटा लगा गाने से फेम हुई थी, वो लड़की। आज हम उन सभी को सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कलाकार की जिसके जाने के बाद पूरा देश कुछ देर के लिए खामोश हो गया, जिसकी मौत सिर्फ बॉलीवुड की नहीं, देशभक्ति के एक पूरे दौर की विदाई थी। हम बात कर रहे हैं भारत कुमार यानी मनोज कुमार की। मनोज कुमार का जन्म 24 जुलाई 1937 को ब्रिटिश इंडिया के एबटाबाद में हुआ था, जो आज पाकिस्तान में है। उनका बचपन आसान नहीं था। बंटवारे के समय उनका परिवार सब कुछ छोड़कर भारत आया। दंगे, डर, भूख और बेघर होने का दर्द मनोज कुमार ने बहुत कम उम्र में ही देख लिया था। शायद यही वजह थी कि बड़े होकर उनकी फिल्मों में भारत सिर्फ एक देश नहीं, एक भावना बन गया। मुंबई आकर मनोज कुमार ने एक्टिंग की शुरुआत की, लेकिन उनको पहचान मिलने में काफ़ी समय लग गया। शुरुआती दिनों में उन्होंने छोटे छोटे रोल, संघर्ष और इंतजार किया। इंतजार ही उनकी पूंजी थी। धीरे धीरे वो एक बड़े एक्टर बने जो पर्दे पर आम आदमी की आवाज़ बन गई। उपकार, पूर्व और पश्चिम, रोटी कपड़ा और मकान, क्रांति, यह फिल्में नहीं थी, यह उस दौर में लोगों को सच्चाई दिखाने का आईना था। जहां देश अपने सवाल पूछ रहा था, लोग उन्हें भारत कुमार कहने लगे थे, क्योंकि उनकी हर फिल्म में भारत बोलता था, भारत रोता था और भारत ही लड़ता था। बहुत कम लोग जानते हैं कि मनोज कुमार सिर्फ एक्टर ही नहीं, एक जिद्दी फिल्म मेकर भी थे। उन्होंने कई बार सरकार और सिस्टम के खिलाफ बिना डरे फिल्म बनाई, चाहे इसके लिए उनको कितना ही नुकसान क्यों न उठाना पड़ा हो। दौलत शोहरत के बावजूद उनकी निजी जिंदगी काफ़ी सादगी भरी थी। चमक दमक से दूर एक सीधा सादा और शांत जीवन था उनका। लेकिन उम्र के साथ बीमारियां बढ़ने लगी। लंबे समय से वो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे और एक दिन 4 अप्रैल 2025 का वो दिन आया जब मनोज कुमार ने दुनिया को अलविदा कह दिया। उस दिन सिर्फ एक एक्टर नहीं गया, उस दिन देशभक्ति के सिनेमा में उतरने वाला आखिरी पिलर भी टूट चुका था। मनोज कुमार चली गई, लेकिन मेरे देश की धरती गीत आज भी लोगों के दिलों में आज भी वैसे ही गूंजती है, क्योंकि कुछ लोग मरते नहीं, वो इतिहास बना जाते हैं।
और वो अमर हो जाते हैं। अब अगली बात करते हैं बॉलीवुड के ही मैन यानी धर्मेंद्र की। धर्मेंद्र का जन्म पंजाब के लुधियाना में हुआ था। उनके पिता एक साधारण किसान थे। घर की हालात मजबूत नहीं थे, लेकिन सपने थे बहुत बड़े। मुंबई आने से पहले धर्मेंद्र ने वो संघर्ष देखा जो बहुत कम लोग झेल पाते हैं। काम की तलाश, कभी ठुकराए जाने का दर्द, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। धीरे धीरे वही लड़का बॉलीवुड का सबसे भरोसेमंद चेहरा बन गया। शोले, चुपके चुपके, धरती का ही पुकार जैसी अनगिनत फिल्मों ने उन्हें अमर बना दिया। बहुत कम लोग जानते हैं कि फिल्मी दुनिया में आने से पहले ही धर्मेंद्र की शादी हो चुकी थी, उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर से। लेकिन किस्मत ने उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ लाया जब उनकी मुलाकात हुई ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी से। प्यार हुआ और यह प्यार इतना गहरा था कि धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी करने के लिए अपना धर्म तक बदल लिया। इस शादी से उनकी 2 बेटियां हुई। धर्मेंद्र की ज़िंदगी सिर्फ शोहरत की कहानी नहीं थी, बल्कि एक कहानी थी प्यार, विवाद और संघर्ष की। फिल्मों के अलावा धर्मेंद्र ने देश की सेवा के लिए राजनीति में भी कदम रखा। बहुत कम लोग जानते हैं कि वो संसद तक पहुँचे और जनता के प्रतिनिधि भी बने। लेकिन वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। लंबे समय से खराब चल रही तबीयत के कारण एक दिन बॉलीवुड इंडस्ट्री से खबर आई कि बॉलीवुड के हीमैन नहीं रहे। उस दिन धर्मेंद्र ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया। वो चले गए, लेकिन उनकी फिल्में, उनकी आंखों की सच्चाई और उनका संघर्ष आज भी जिंदा है। धर्मेंद्र सिर्फ एक एक्टर नहीं थे, बल्कि एक दौर था, ऐसा दौर जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। अगले नंबर पर हम बात कर रहे हैं एक ऐसी आवाज़ की जिसने लाखों लोगों को सुकून दिया, लेकिन खुद जिंदगी भर सुकून के लिए तरसती रही। हम बात कर रहे हैं सुलक्षणा पंडित की। सुलक्षणा पंडित का जन्म 12 जुलाई 1954 को एक ऐसे परिवार में हुआ जहां संगीत सांसों में बसता था। वह मशहूर संगीतकार परिवार से संबंध रखती थी, लेकिन उन्होंने अपनी पहचान खुद बनाई। उनकी आवाज़ में एक अजीब सा दर्द था, एक ठहराव था जो सीधे दिल को छूता था। उनकी फिल्मों में एक्टिंग भी की और गाना भी गाया, लेकिन धीरे धीरे वो पर्दे से दूर होती चली गई। लोगों को लगा शायद उन्होंने खुद ही दूरी बना ली है, लेकिन इसके पीछे एक ऐसी प्रेम कहानी थी जो कभी पूरी ना हो सकी। बहुत कम लोग जानते हैं कि सुलक्षणा पंडित को अपनी ज़िंदगी में एक इंसान से सच्चा और अमर प्रेम हुआ था। वो प्रेम था संजीव कुमार से। यह प्यार एक तरफा नहीं था, लेकिन मुकम्मल भी ना हो सका। कहा जाता है कि सुलक्षणा पंडित ने संजीव कपूर को पाने के लिए कई सालों तक लंबा इंतज़ार किया और उन्होंने किसी और से शादी भी नहीं की, क्योंकि उनका मानना था कि दिल एक बार दिया जाता है और वो दे चुकी। फिर जिंदगी में उस दिल का क्या करना जो किसी का हो न सका। वक्त बीतते गए, संजीव कुमार की ज़िंदगी आगे बढ़ गई, लेकिन सुलक्षणा पंडित वहीं ठहर गई। उन्होंने कैरियर छोड़ा, लाइमलाइट छोड़ी, यहाँ तक कि खुद को भी कहीं खो सा दिया। यह उनका अमर प्रेम था जिसे उन्होंने अंत तक निभाया। लोगों ने समझाया, परिवार ने कहा आगे बढ़ो, लेकिन सुलक्षणा पंडित ने दिल से हार नहीं मानी। उन्होंने कभी शादी नहीं की, उन्होंने कभी किसी और को अपनी ज़िंदगी में आने की अनुमति नहीं दी। वो जीती रही सिर्फ यादों के सहारे। आखिरकार उम्र और अकेलेपन ने उनके शरीर को थका दिया। 6 नवंबर 2025 को कार्डियक अरेस्ट के कारण सुलक्षणा पंडित इस दुनिया से चली गई। वो चली गई बिना उस प्रेम को पाए जिसके लिए उन्होंने पूरी ज़िंदगी इंतज़ार किया, लेकिन शायद इस अधूरे प्रेम ने उन्हें अमर बना दिया।
क्योंकि कुछ प्रेम कहानियाँ शादी तक नहीं पहुँचती लेकिन दिलों में हमेशा जिंदा रहती हैं। सुलक्षणा पंडित एक गायिका ही नहीं, एक एक्टरनी थी और वो वफा की वो मिसाल थी जो हर किसी के बस की बात नहीं। सुलक्षणा पंडित और संजीव कुमार एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। दोनों शादी करना चाहते थे लेकिन जाति, परिवार और हालात बीच में आ गए। संजीव कुमार शादी के लिए तैयार थे लेकिन पारिवारिक दबाव के कारण बात आगे नहीं बढ़ पाई। सुलक्षणा पंडित ने जिंदगी भर शादी तो नहीं की और न ही किसी को अपनाया, लेकिन वो दुनिया से जाते हुए संजीव कुमार की यादें अपने साथ ले गई। जिस इंसान से वो शादी करना चाहती थी वो इंसान उससे पहले ही दुनिया से चला गया और सुलक्षणा पंडित भी उस इंतजार में पूरी जिंदगी जीती रही। शेफाली जरीवाला। शेफाली जरीवाला एक भारतीय एक्टर, मॉडल और डांसर थे जो साल 2002 में आए सुपरहिट म्यूजिक वीडियो सॉन्ग काटा लगा से रातों रात स्टार बन गई। उन्हें आज भी लोग काटा गर्ल के नाम से याद करते हैं। इनका जन्म 15 दिसंबर 1982 को अहमदाबाद के गुजरात में हुआ था। बहुत कम लोग जानते हैं कि शेफाली पढ़ाई में भी काफ़ी अच्छी थी। 2002 में आया रिमिक्स सॉन्ग काटा लगा ने शेफाली की ज़िंदगी पूरी तरह बदल दी। उनका बोल्ड अंदाज, अलग स्टाइल, दमदार स्क्रीन प्रेजेंस, उस दौर में यह गाना कंट्रोवर्सी में भी रहा, लेकिन इसी ने शेफाली को पहचान दिलाई। हालांकि उन्होंने बहुत ज़्यादा फिल्में तो नहीं की लेकिन कुछ म्यूजिक वीडियो, कैमियो रोल और रियलिटी शो भी निभाए। बिग बॉस में आने के बाद शेफाली जरीवाला को एक बार फिर से ज़बरदस्त लोकप्रियता मिली। उनकी शादी हुई थी हरमीत सिंह से। रिश्ता ज़्यादा समय नहीं चला, बाद में दोनों का तलाक हो गया। शेफाली ने खुद माना कि उस दौर में वो मेंटल स्ट्रेस और डिप्रेशन से गुजर रही थी। उन्होंने दूसरी शादी करी एक्टर पराग त्यागी से। आज दोनों एक दूसरे का मजबूत सहारा है। शेफाली जरीवाला ने खुलकर बताया कि वो मिर्गी जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित थी लेकिन उन्हें हिम्मत नहीं हारी, अपना इलाज कराया और फिर से अपने आप को मजबूत बनाती रही। लेकिन एक दिन खबर आई सोशल मीडिया पर कि शेफाली जरीवाला नहीं रही। उनके पति का उनके बिना रो रो कर बुरा हाल था। अगर शॉर्ट शब्दों में कहा जाए तो एक ऐसी लड़की जिसने 4 मिनट के गाने से पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री को हिला दिया था, जिसका एक डांस स्टेप हर गली मोहल्ले में दोहरा गया, लेकिन शोहरत की उस चमक के पीछे छुपा था दर्द, बीमारी, अकेलापन और जिंदगी से रोज की लड़ाई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं काटा लगा गर्ल शेफाली जरीवाला की। और अगले नंबर पर आते हैं असरानी। कॉमेडियन की मौत हमें सबसे ज़्यादा चुभती है क्योंकि वो हमें रोने नहीं देता। असरानी बॉलीवुड का वो चेहरा जिसे देखकर लोग दर्द में भी हंसने लगते थे। उनका डायलॉग हम अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर है जो लोगों की जुबान पर आज तक चढ़ा हुआ है। असरानी को कभी हीरो बनने की चाह नहीं थी। वो कहते थे अगर लोग हंसते हंसते मर जाए तो मेरी ज़िंदगी सफल है। उनकी मृत्यु ऐसे दिन हुई थी जब पूरा देश खुशियाँ मना रहा था और असरानी जी हमें छोड़कर चली गई। वो दिन था दीपावली का। कुछ समय पहले ही उन्होंने अपने फैंस को दिवाली की बधाई दी थी और कुछ समय बाद ही फ़ोन आया उनकी मृत्यु का। अचानक इस तरह उनकी मृत्यु होने पर पूरा देश दुख में डूब गया।